प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज हमारे विद्वान वक्ता हमसे कई सौ किलोमीटर दूर इस कार्यक्रम के लिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि महानवमी जिसका बड़ा ही सनातन परंपरा में अभिन्न महत्व है, हम उनको आधुनिक तकनीक की इस व्यवस्था से जोड़ रहे हैं। और आज हम जैसा हमने उल्लेख किया कि महानवमी पर हम चर्चा करेंगे। और महानवमी का बड़ा अद्भुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सिद्धिदात्री देवी का ये दिन है, और देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी व्याख्या कई जगह ये ज्ञान और सरस्वती की देवी मानी जाती हैं। इस दिन पूजा पाठ के साथ ज्ञान का वरदान और अध्ययन का वरदान देवी से मांगा जाता है। दक्षिण भारत में शस्त्र की पूजा, वाहन और मशीनों की पूजा से भी ये विधान जुड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि जब भगवान रुद्र ने आदि देवी पराशक्ति उनकी आराधना की, तो चूंकि उनका कोई स्वरूप नहीं था, तो वो शिव जी के आधे स्वरूप को लेकर उन्होंने आकार स्वयं को दिया। इसीलिए शिव जी को अर्धनारीश्वर की जो एक संकल्पना है वो भी मानी जाती है। महानवमी के साथ नवरात्रि के इस अद्भुत पर्व का एक पड़ाव समापन रूपी सामने आता है, और फिर हम सब चैत्र नवरात्रि की प्रतीक्षा करते हैं। बीच बीच में गुप्त नवरात्रियाँ आती ही रहती हैं सनातन परंपरा विधान के अनुसार। तो चलिए, इस पर और विस्तार से जानने के लिए हम चलेंगे, सीधे रुख करेंगे हम। हमारे साथ हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी है। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, महानवमी की बहुत शुभकामनाएं आपको। जरा आपको भी जी 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 आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बंसल न्यूज़ के हे प्रभु आनंद दाता के जो दर्शक हैं, जो नित्य प्रति जिनका अपरिमित प्रेम बंसल न्यूज़ को प्राप्त होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उन सबको जो है नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विषय महानवमी के रूप में आज आपके समक्ष है, और आज विस्तार से हमें बताइए कि महानवमी का सनातन परंपरा में और सनातन परंपरा के अनुयायियों के लिए किस तरह से और कितना महत्वपूर्ण अवसर है ये। जी देखिए, नवमी तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है कि जैसी महानवमी कहते हैं, तो नवमी तिथि में हमें एक तिथि और कहीं से हमारे स्मरण में सहज भाव से आ जाती है, और वो तिथि है जिसे हम रामनवमी कहते हैं। नवमी शब्द का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। नवमी के साथ साथ हमारे यहाँ भगवती की नवधा भक्ति भी नौ पर ही केंद्रित होती है। नौ की जो प्रक्रिया है वो 3 की घात है। अकार उकार मकार जो 3 प्रक्रियाएं हैं, उनकी जो घात है वो 9 है। 3 तिया 9 होता है ऐसा। और 9 अंक की एक मूल विशेषता है। इस विशेषता को हमको अपने चिंतन में हमेशा रखना चाहिए। और वो विशेषता मूल रूप से इस बात पर केंद्रित होती है कि आप देखिए, मैंने आपसे कभी कहा था, हमारे हे प्रभु आनंद दाता के जो श्रोता हैं उनके जीवन में उन्होंने ये सुना होगा कि मैंने 2 अंकों की उनको कथा बताई थी। एक अंक होता है 8 का और एक अंक होता है 9 का। 8 का अंक अपने आप में घटने का प्रतीक है। तो घटने को थामने के लिए ही हम अष्टमी करते हैं, ताकि हमारे जीवन में जितने भी घटने वाली प्रक्रियाएं हैं वो 8 दिनों की हो। क्योंकि हमारे मनुष्य के जीवन में सामान्यतः सप्ताह को हम 7 दिनों में केंद्रित करते हैं, लेकिन भगवती की आराधना में 9 दिनों की पात्रता हमारे जीवन में होती है। और 9 दिनों की पात्रता हमको जीवन की जब मिलती है, तो उसके 8 दिन में हम अष्टमी करते हैं। 8 की विशेषता होती है कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, 8 3 24, 4 2 6, यानी 8 का अंक घटते जाता है यदि आप उसको युग में गुणाकार दें। और 9 का अंक एक ऐसा होता है जो जीवन का समता रखता है। आप 9 का पहाड़ा कितनी भी सीमा में आप पढ़िए, तो 9 का पहाड़ा जो है 9 ही आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9। इस प्रकार ये प्रक्रियाएं समान पर चलती हैं। अब यहाँ पर आज चिंतन करने की ये बात है कि भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना में हम 9वें दिन सिद्धिदात्री परा करते हैं। अभी आपने बड़ी सुंदर बात कही कि जहाँ पर शिव की आराधना से प्रसन्न होकर या शिव के निवेदन को ध्यान में रखकर या शिव के मनोभाव को ध्यान में रखकर उन्होंने जो है अपना प्रकाट्य किया। इसमें देवी भागवत में स्वरूप ये है कि सारे देवताओं ने आराधना की शिव के साथ।
क्योंकि आपके जीवन में जितनी आसुरी प्रक्रियाएं बढ़ेंगी, आसुरी प्रक्रियाओं को आप प्रकृति तत्व को सामने लाकर ही समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देवताओं ने स्तुति की थी मैया की, नमः शिवाय कल्याणे शांत दुष्टाय नमो नमः, कल्याणम कुरु भो माता त्रायग्न सत्प्रतापतान। तो देखिए, माँ ही एक ऐसे है जो आपके जीवन में 2 दिन की वृद्धि कर सकती है, लेकिन वो कब करती है 2 दिन की वृद्धि, ये महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में अनवरत चलते हुए न जाने कितनी नवरात्रियां हम लोगों ने व्यतीत की है। हम 9 दिन उपास रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी भक्ति पूरी हो गई। फिर जीवन में नवरात्रि आती है, फिर 9 दिन की साधना आती है। नवरात्रि तो हमारे जीवन में प्रमुख रूप से 2 बार आती है, कुंवार में आती है और चैत्र में आती है। तो दोनों बार नवमी हमारे जीवन में आती है। एक दिन के नवमी में भगवान श्री राम के प्रकाट का वर्णन होता है, तो एक दिन के नवमी में भगवान राम की साधना की संपूर्णता का प्रतीक होता है। आज ही वो दिन है, आज ही वो दिन है जिस दिन परमात्मा ने अपनी लीला का चरम लक्ष्य प्राप्त किया। परमात्मा आए थे। मूल रूप से आज की नवमी का महत्व इसलिए है कि मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी देव ने जो है 9 दिनों तक नवधा भक्ति को ध्यान में रखकर भगवती का उपास किया और अष्टमी के संकल्प के साथ नवमी को परमात्मा को प्रत्यक्ष भगवती के दर्शन हुए थे। और आज ही भगवती से शक्ति प्राप्त करके परमात्मा ने विजयादशमी के दिन रावण का संहार किया। तो ये 9 दिन जो हैं बड़े महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि आप देखिए, आपके जीवन में 7 दिन रोज आते हैं। 7 दिनों की साधना कर ले तो 2 अतिरिक्त दिन आपको मिल जाएंगे। अच्छा। जीवन में पहला दिन आता है जीवन में सोम परिचायक है आपके मन का। तो जब भक्ति करते हैं तो आप सबसे पहले मल को शैलपुत्री की तरह करते हैं। शैलपुत्री की तरह, शैल का अर्थ ही होता है पर्वत, हिमालय की तरह मल को स्थिर कर लीजिए। तो यदि आपने मन को स्थिर कर लिया हिमालय की तरह, तो आपका पहला दिन सिद्ध हो गया। पहले यहाँ 3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, साधना, साध्य और सिद्धि। साधना, साधन और सिद्धि। साधना, साधन और सिद्धि। साधन है आपका ये शरीर, साधना है 9 दिन की, और फिर मिलेगी आपको सिद्धि। तो अब सवाल ये है कि जीवन में 7 दिन है, फिर आपको 9 दिन कैसे प्राप्त हो जाएंगे? 2 अतिरिक्त दिन आपको जो प्राप्त हो रहे हैं वो आपके चिंतन के विषय वस्तु है, वो ही सिद्धि प्रदान करती है। तो आप पहले ये समझ लें कि साधना कहाँ से प्रारंभ होती है? शरीर से। आप मन को पर्वत की तरह स्थिर करिए तो सोम सिद्धि हो जाती है। सोम का चंद्रमा मन के अधिनायक है, इसलिए शैलपुत्री प्रसन्न हो जाती है जैसे ही आप मन को स्थिर कर लेते हैं। तो पहले दिन का जब व्रत करें तो साधना करें और मन को सिद्धि करें। दूसरे दिन की सिद्धि करने के लिए मंगल आ जाता है, मंगल का दिवस आ जाता है। मंगल का अर्थ होता है आनंद। आनंद आपके जीवन में तब आएगा जब आप ब्रह्म को जानेंगे। ब्रह्म, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति पुष्पांडेति चतुर्थम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम। अब सिद्धदात्री पर चिंतन कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने जीवन में मंगल प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्म को जानिए। मन स्थिर हो गया तो आपने ब्रह्म को जानने का प्रयत्न किया तो ब्रह्मांडी आपके स्वरूप में प्रकट हो जाती है। आप जान जाते हैं कि संसार स्वप्न की तरह है, संसार में नाना प्रकार के आकार विकार हैं। आप अपने जीवन में कैसे मंगलता लाएं? तो दूसरा दिन मंगल का होता है, तीसरा दिन बुद्ध का होता है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध जो है बुद्धि का प्रदेता होता है, बुद्धि का प्रदेता होता है। इसलिए बुद्धि में आपको बुद्धि जागृत कैसे होगी? आपको घंटे का नाद करना पड़ेगा। तृतीयम चंद्र घंटे थी, चंद्र घंटा भवानी जो है आपकी बुद्धि को झंकृत कर देती। एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसा आकार उकार मकार, एक जीवन में ऐसा नाद जो शोर को शांत करे। आपके जीवन में है, आवाजें तो है लेकिन शोर है, संगीत नहीं है, स्वर नहीं है आपके जीवन में, इंद्रियों में लयबद्धता नहीं है। तो इसलिए जो चंद्र घंटे थी है वो बुद्धि को जागृत करती थी, प्रथम चंद्र घंटे थी। और इधर तीसरा दिन आ गया बुद्धि का। बुद्धि जो है झंकृत होती है नाद से, और नाद के लिए ही मैया जो है अपने साथ घंटी लेकर चलती, जोर से ध्वनि करती है, अर्थात आपको जागृत कर देती है। अब फिर उसके बाद जहां से बुधवार का दिन व्यतीत होता है, तीसरा दिन आप मान लें,
तो चौथा दिन आपके जीवन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार आ जाता है। गुरुवार का अर्थ होता है आप अपने चित्त में कुष्मांडा को धारण करें। कुष्मांडा का एक अर्थ ये होता है कि आप अपने जीवन में जितने भी विषयगत प्रक्रियाएं हैं उनका निनाद करें, उनका नाश कर दें। ये कब संभव है? जब आपके जीवन में सत्संग आएगा। सत्संग कब आएगा? जब आपके जीवन में गुरु आएगा। गुरु कब आएगा? देवताओं ने भी जो है नाना प्रकार की चिंतन की कि कहाँ मिलेगी भगवती, ढूंढने लगे, भगवती को पुकारने लगे। कौन ऐसे समय में जब सारे देवताओं के अस्त्र शस्त्र छूटे हो गए हों, जब चारों तरफ महामारी के स्वरूप जो है आसुरी शक्तियां व्याप्त हो गई हो, जब प्रकृति तांडव कर रही हो प्रकोप के लिए, तो उन्होंने कहा किनको पुकारें? तो बृहस्पति ने उनसे कहा कि आप उन्हें पुकारो जो जगत में सिद्ध हैं, जिनको सिद्धदात्री कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का अर्थ होता है सत्संग। हमारे यहाँ वेद में एक अच्छी बात कही गई शरद जी। हमारे यहाँ जो श्रीमद् भागवत पुराण है और श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, यह जो वेद और उपनिषदों की संहिताएं हैं, उसमें एक बड़ा गूढ़ रहस्य बताया गया है। उसमें कहा गया है कि जितनी देर आप संग में होते हैं, संग का अर्थ होता है सत्संग में होते हैं, सुमार्ग में होते हैं, उतनी अवधि आपकी उम्र की बढ़ जाती है जी। जितनी देर आप कुमार्ग में होते हैं उतनी अवधि आपके जीवन से तेजी से घटती है। तो जैसे जो व्यक्ति सोचे जो भी उसके जीवन की आयु हो, अगर वो सन्मार्ग पर है तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से बृहस्पति आ गई। अब देखिए, बृहस्पति के बाद आता है शुक्र। शुक्र का अर्थ होता है शांति। आपके जीवन में परमा शांति की आवश्यकता है, इसलिए आपका व्रत जो है शुक्र में पहुंचता है। और शुक्र पहुंचने के कारण क्या होता है? स्कंद माता आपको परम शांति कहाँ मिलती है? माता के पास। तो परमात्मा जो है पंचम दिवस पर आपके जीवन में प्रकट होती है, इसलिए कि आपके जीवन में शांति हो। और शांति के साथ में जो है फिर आपके जीवन में विग्रह की समाप्ति हो जाए। तो विग्रह की समाप्ति होगी तो कौन करेगी विग्रह की समाप्ति? देखिए, हमारे यहाँ न्याय के देवता जो हैं वो है शनि जी। हमारे यहाँ अशांति में जिनको हम ध्यान करते हैं वो है शनि। शनि मस्तिष्क के देवता है। तो मस्तिष्क के देवता में पंचम स्कंद माते थी, षष्टम कात्यायनीचा, सप्तमम काल रात्रि। आप ध्यान रखिएगा, काल रात्रि का जो स्वरूप है वो सप्तम दिवस के लिए केंद्रित हो जाता है। यानी शनि की जो प्रक्रिया, काल रात्रि में आप ध्यान रखिए, शनि का स्वरूप कैसा है? नीलांजन क्षमा भाषण, छाया पुत्र हैं, तो उनका स्वरूप भी काला है। काला स्वरूप में कोई और रंग नहीं लगता। तो जहां भी परम न्याय की या बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है उसमें और रंग नहीं चढ़ता। आप न्यायगत बातों के लिए सारे आवरण को हटाते हैं अपने न्याय की प्रक्रिया से, ध्यान रखिएगा। उन चीजों को हटा देते हैं जो चढ़े हुए हैं। तो शनि की शांति जीवन में संताप की शांति हो जाए। तो जब व्रत की ओर आप बढ़ते हैं और व्रत में 7वें दिन आप पहुंचते हैं तो जीवन में धीरज धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। और धीरज धैर्य जो है वो आपको प्राप्त होता है इतवार से। रवि का अर्थ, इतवार का अर्थ श्री गौरी आ जाती है आपके जीवन में धैर्य देने के लिए। गौरी कहने का अर्थ होता है श्री गणेश की माँ। तो आपके जीवन में मुदिता आनी है, सिद्धि आनी है। तो आपके जीवन में 2 अतिरिक्त दिन आपके पास जो प्राप्त होते हैं, एक दिन का नाम है श्रद्धा और एक दिन का नाम है विश्वास। श्रद्धा और विश्वास ही सिद्धि का परिचायक है। तो आज श्रद्धा का परम पर्व है। आज भगवती जो है स्वयं नृत्य करती है। जहां पर आप देखिए, महाभारत में भी जो है सिद्धदात्री का बड़ा व्याख्यान है। महाभारत में जो है आप ये समझिए, हिडम्बा के पुत्र वहां बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं जो श्यामा श्याम बनकर चारों ओर बैठे हुए हैं। महाभारत में भद्रकाली दिखाई पड़ते रही नृत्य करते हुए। तो सिद्धदात्री जो है वो समापन सत्र लेकर आती है आपके जीवन में, साम्यता प्रदान करती है आपके जीवन में। प्रत्येक परिवार जो ध्यान धारणा से भगवती की आराधना करता है उसके जीवन में सिद्धि का अर्थ होता है परम शांति की प्राप्त करना। और परम शांति जो है श्रद्धा और विश्वास की प्रक्रिया होती है। सिद्धि में धी लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। सिद्धि का धी ही धीरज का है, सिद्धि का धी ही बुद्धि का है। आज मूलतः सिद्धदात्री को आप भगवती शारदा के रूप में ध्यान कर सकते हैं। आज बुद्धि की प्रदाता का उदय होता है, अर्थात आपने 9 दिनों की भक्ति की और यदि आपके जीवन में शारदीय कृपा ने, विशेषकर शारदीय नवरात्रि में, मैं तो ये कहता हूँ बहुत सारे लोग भगवती सरस्वती के रूप में ही चिन्हित कर लेते हैं मैया शारदा को। शारदा सिद्धदात्री है। शारदा सिद्धदात्री इसलिए कि धी प्रदान करती है।
बुद्धि का अर्थ होता है आज आपकी बुद्धि में अविवेक की सारी संभावनाएं क्षीण हो जाती है। आज आप अविद्या और माया से मुक्त हो जाते हैं। आज आपके जीवन मोह का नाश होने की तिथि होती है। आज मोह रात्रि की समाप्ति हो जाती है। आज अविद्या की सारी गांठें आपके जीवन से निकल जाती है। तो ममत्व की प्राप्ति का मूल उद्देश्य सिद्धदात्री को प्राप्त करना होता है। तो सिद्धि आपके जीवन में तब आती है जब आप 9 दिनों की इस यात्रा को पूरी करते हैं। और 9 दिनों की इस यात्रा में जहां आप मन को स्वस्थ करते हैं, जहां आप परिवेश को स्वस्थ करते हैं, जहां आप संग को स्वस्थ करते हैं, जहां आप संकल्पों को वृद्धि करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग अपने जीवन में विकल्प लेकर चलते हैं। अरे भाई 8 दिन आपने भगवती को बहुत सारी मनोकामनाओं से मनाया है। आज जिनके जीवन में कोई मनोकामना नहीं होती वो सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप आज निष्काम भाव से भगवती की भक्ति करें, क्योंकि नवधा भक्ति में आज आत्मनिवेदन की तिथि है। आत्मनिवेदन का अर्थ होता है जो सीमित है उसको अनंत करने के लिए आ लगाते हैं, आपको असीमित हो जाता है। जो मूल्यवान है उसको अनंत करने के लिए आ लगा देते हैं प्रत्यय, आपको वो अमूल्य हो जाता है। ध्यान रखिए, तो जो चीज आ है, आ अतुलित का परिचायक है, अनंतता का परिचायक है। तो अबला का अर्थ है, शुंभ निशुंभ ने भी भगवती को अबला ही माना था। शुंभ निशुंभ ने कहा, जबकि भगवती बलादा कृष्ण मोहाय महामाय प्रक्षति है। भगवती तो पूरे बल के साथ आपके चित्त को आकर्षित करने की क्षमता रखती है अपने पास में। तो भगवती के अबला का अर्थ होता है अतुलित बल, जिसकी कोई शानी नहीं हो, जिसकी कोई तुलना ही ना हो। तो आज जो है इस आ की सिद्धि का दिन है। आपके जीवन में आ का अर्थ होता है आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेना। आपके जीवन में आ का अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति कर लेना। आपके जीवन में आ का अर्थ होता है असीमित हो जाना, और असीमित अर्थ होने का होता है सीमित शरीर से ऊपर हटकर भगवती के उस स्वरूप को जो कण कण में है, क्षण क्षण में है, जिसके कारण आपके आंख में देखने की शक्ति है, नाक में सूंघने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति है, हाथ में स्पर्श की शक्ति है। जितनी भी प्रकार की शक्तियां आपके जीवन में विद्यमान है, जहां भी शक्ति है, ध्यान रखिएगा, शिव में शक्ति समाहित होती है। आज आपने अर्धनारीश्वर की प्रक्रिया पर बात की। अर्धनारीश्वर की प्रक्रिया सुकुमार वन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सुकुमार वन क्षेत्र जो है, आप ध्यान रखिएगा, इलावत वर्ष में है। इलावत वर्ष में शिव और पार्वती रहते हैं। वहां एक ही पुरुष होता है और अन्य पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो दूसरे ने कहा कि दूसरी कोई स्त्री होती होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, एक ही पुरुष के 2 भाग होते हैं, एक ब्रह्म होता है, एक प्रकृति होती है। तो जब दोनों मिल जाते हैं, इसीलिए तो हमारे यहाँ स्त्री पुरुष जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो विप्र मंत्रों के साथ कहता है कि आज से आप ये शरीर में 2 हैं लेकिन आत्मा से एक हो गए हैं। तो आज से जो है आत्म तत्व की उस अनुभूति का, जहाँ प्रकृति जो है ब्रह्म में समाहित हो जाती है, वो स्वरूप है। आज जड़ता की समाप्ति का स्वरूप है। आज प्रकृति तत्व, मह तत्व, दुनिया का जब कोई स्वरूप नहीं था, दुनिया जब दिखाई ही नहीं पड़ रही थी, परमेश्वर ने तो ये चिंतन किया था ना, वो तो लेटे हुए थे ना पीपल के पत्ते में, वो तो अपने अंगूठा को चूसते हुए लेटे हुए थे और सोच रहे थे करार विंदे न पादार विंदम, है ना, तो बुखार विंदे विनिवेशे अंतम। तो वो जब लेटे हुए थे, वटर्ष पुत्र सुटे स्वयानम, तो वो बाल गोविंद जब लेटे हुए सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा सृष्टि बनती कैसे, कहाँ से सृष्टि का उदय होता है। मृकंड ऋषि ने ये दृश्य देखा है, निज नयन से देखा है। उन्होंने वो कहा था कि प्रभु मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। तो उस यात्रा में वो गए थे और उस जलमग्न प्रलय सृष्टि में उन्होंने एक अकेले परमेश्वर को बालक रूप में लेटे हुए देखा था। तो सिद्ध मुनि ज्ञानी यहाँ गुण तत्व से देखते हैं, यदि बालक है कहीं संसार में तो कोई तो माँ है ना जिसकी गोद में बालक लेटा हुआ है। तो वो गोद किसकी है? परमात्मा भी अपने रास में योग माया को बुलाते हैं। आज सिद्धदात्री के समय में न केवल आज राम ने वो सिद्धि प्राप्त की थी जिसके आधार से रावण का संहार किया था, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आज 10 सिर वाले रावण को मारने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये 10 सिर किसके हैं? यही ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री हैं। और इसमें मुख्य सिर किसका है? उस अभिमान का है, उस अनंत अभिमान का है। तो उस अभिमान रूपी शर को आज सिरच्छेदन करने का। धीरज और बुद्धि आपके भीतर जब आती है वही साधना की पूर्णता है। जब आप किसी याचक की तरह मांगते नहीं हैं, आप संपूर्ण हो जाते हैं।
जो आप अक्सर एक श्लोक शंकराचार्य जी का कहते हैं कि पूर्ण से पूर्ण मिलता है तो पूर्णता की तरफ बढ़ जाता है। तो वही सबसे अद्भुत बात है कि सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि पानी पर चलने का एक सिद्धि हासिल कर लेना, आकाश में उड़ने की सिद्धि हासिल कर लेना, दूसरों के मन को पढ़ने की सिद्धि हासिल कर लेना। सिद्धि का अर्थ है तमाम कामनाओं से, तमाम आकांक्षाओं से मुक्त होना। और यही वजह है कि मैं यहाँ जी मैं यहाँ थोड़ा सा आपकी बात से मुझे एक और अच्छा चिंतन ध्यान आ गया। जब सिद्धि आपको मिल जाएगी तो उसकी पहली विशेषता है कि आपको तो विदित ही नहीं होगी कि सिद्धि मिल गई। आप किसी को ये कहेंगे ही नहीं कि आपको सिद्धि मिल गई है, क्योंकि सिद्ध हुआ मनुष्य जो है उसकी धी जागृत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो होता है वो कहने योग्य, भाई आपको कहीं धन मिल गया, आपको कहीं हीरा मिल गया, आपको कहीं नवलखा मिल गया, आपको कहीं अमृत मिल गया, तो ये बताएंगे नहीं, फिर ये आप मग्न हो जाएंगे। आपके स्पर्श मात्र से, आपको देख कर ही लोगों को शांति और प्रेरणा मिलने लगेगी। फिर आप चमत्कार नहीं, फिर आप आकार और स्वरूप की बात है। बहुत सुंदर बात है। चमत्कार दरअसल अध्यात्म या सनातन परंपरा का वो स्वरूप है जो भरमाता है, और भरमाता आपको हमको ही नहीं है, बड़े बड़े योगियों को और बहुत बहुत संत पुरुषों को भी ये सिद्धि के स्वरूप ने बहुत ललचाया है, बहुत भरमाया है। ये हासिल हो गया है, वो हो गया, क्योंकि ये सिद्धि अहंकार की तरफ ले जाती है। और जिस सिद्धि की बात हमने हमारे विद्वान वक्ता से समझी है वो मुक्त करती है, वो अनिर्वचनीय आनंद की तरफ ले जाती है, वो अनंत की तरफ ले जाती है, वो माँ के स्वरूप की तरफ ले जाती है, जहाँ प्रेमाश्रु आँखों में होते हैं और मन से सिर्फ एक ही वाणी निकलती है कि माँ आपकी ये ममत्व भरी छाया जीवन भर मिलती रहे, उस लोक में भी मिलती रहे, और आपका ये रूप और स्वरूप हमेशा मेरी आंखों में कौंधता रहे। और महानवमी के दिन ये जो हम चरण पखारते हैं, ये सिर्फ महानवमी की परंपरा नहीं है या और पूजा विधान की परंपरा नहीं है कि कन्यादान के समय ऐसा किया जाता है। ये उस संकल्प की तरफ बढ़ने का बहुत साफ संकेत है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये आपका संकल्प है कि आप अपने पूरे जीवन काल में इस महानवमी के दिन चरण पखार कर जो संकल्प ले रहे हैं स्त्री सम्मान का, उसको अबाधित रूप से अनइंटरप्टेड तरीके से आप जारी रखेंगे। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब, बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर। अगले एपिसोड में हम एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।